अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे आका आए रूम में, चेहरे से इस कदर रोशनी निकली कि पूरा कमरा मुनव्वर हो गया, और जो ही कमरा मुनव्वर हो गया, रात की तारीकी में रसूई हजरत उम्मुल मोमिनीन को मिल जाती है। अल्लाहु अकबर। अब अगर कोई कहे नबी हमारी तरह बशर है, अल्लाहु अकबर, उस अंधे को क्या कहोगे, उस नाअकल को क्या कहोगे, उस बुद्धू को क्या कहोगे? अरे नबी तुम्हारी तरह है, जरा गौर तो कर, तुम अंधेरी कोठरी में दाखिल हो जाओ तो जर्रा बराबर एक पॉइंट भी उजाला नहीं आएगा, एक पॉइंट भी रोशनी नहीं होगी, बल्कि और अंधेरा छा जाएगा। मगर मेरे आका की बात सुनो, मेरे आका अंधेरी कोठरी में दाखिल होते हैं, चेहरे से रोशनी निकलती है, मुकम्मल रूम रोशन हो जाता है, सुई मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ और एक बात आपकी सुभान अल्लाह में पेश कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं एक नारा लगाता हूँ, उस नारा का जवाब दे दीजिए मेरे साथ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, रिसालत या रसूलल्लाह, रिसालत या रसूलल्लाह। नौजवानाने बाग डोगरा, नौजवानाने बाग डोगरा, कमेटी जामे मस्जिद बाग। देखिए, इसके रसूल जिसके सीने में है वही कामयाब है, वही कामरान है, वही जन्नत का हकदार होगा। जिसके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है वो नाकाम है, उसके लिए कोई जो है बिल्कुल हक ही नहीं है। आखिरत में मर गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला है। मोहब्बत रसूल सीने में पैदा करो, यकीन मानिए दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी। मैं नूर की बात कर रहा था, नूर मुस्तफ़ा की बात कर रहा था मुसलमानों। और एक हदीस पाक का मफ़हूम सुन लो, उसके बाद बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। रब तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफ़ा के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, और मेरे मुस्तफ़ा के नूर ही की वजह से पूरी दुनिया को पैदा फरमाया। हज़रत आदम की पेशानी में भी मेरे मुस्तफ़ा का नूर चमका था। फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि हज़रत आदम की पेशानी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर चमक रहा था। अल्लाह अकबर, तवज्जो और करीब करो। दो सहाबी हैं, दो सहाबी जानते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत किया, उसे सहाबी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दो सहाबी हैं, नबी की बारगाह में मौजूद हैं, नबी की बारगाह में हाजिर हैं। बात करते 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 शाम हो जाती है, बात और लंबी होती है, रात हो जाती है। अल्लाह अकबर। अरब की उस तपती सरजमीन पे इंसान कैसे दिन गुजारता था? रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे दो चचा एक कहीं जंगल पे चले जाएं, किसी अल्लाह वाले से मुलाकात करें, और मुलाकात करने के बाद आने का टाइम हो जाए, शाम हो जाए, तो हमारे चचा जब लौटेंगे तो क्या करेंगे? लाइट निकालेंगे, टॉर्च निकालेंगे, ताकि जला करके आगे बढ़ा जाए, रास्ता को तय किया जाए। बस मिसाल समझ लीजिए, ये बात ध्यान में रखिए और सुनिए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में दो सहाबी मौजूद हैं, और बातें बढ़ती हैं, बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है, बातें और बढ़ती है, रात हो जाती है। अब सहाबा वापस आएंगे, सहाबी वापस तशरीफ लाएंगे अपने घर, मगर रात की तारीकी है। सहाबी कैसे तशरीफ लाए? सहाबी रात की तारीकी में किस तरह से घर आए? अल्लाह अकबर। मेरे आका के नूर की हकीकत देखो, मेरे आका का मौजूदा देखो, मेरे आका का तसर्रुफ देखो, मेरे आका का कमाल देखो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के आका वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में एक लकड़ी को लेते हैं, और वो लकड़ी लेने के बाद सहाबी को अता फरमाते हैं। वो सहाबी उसी लकड़ी की रोशनी से अपने घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती अबुल कलाम मिसबाही साहब निबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना दिए हैं मौजूद साहब? मैं आपको 2 मरतबा में 50 रुपये से ज़्यादा दिया हूँ, आप 30 की दिए हैं, पूरा दे दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका ने एक लकड़ी को तोड़ के सहाबी को दे दिया, तो अब लकड़ी को मेरे आका ने तोड़ के दिया, मेरे आका के हाथ से लकड़ी टच हुई, आका के हाथ से
लकड़ी टच हुई, आका ने लकड़ी को पकड़ा और लकड़ी आका के हाथ से टच हुई तो आका के हाथ में लगने की वजह से लकड़ी में रोशनी आ जाती है। सुभान अल्लाह, लकड़ी में बहुत रोशनी, और इस कदर से लकड़ी में रोशनी कि लकड़ी की रोशनी से इंसान रास्ता को तय करता है। वाह वाह, सुभान लाइट के अल्लाह, जरिए से सुभान चलता है ना, वो दोनों सहाबी लकड़ी को आगे लेते हैं और लेकर के रोशनी से अपने घर पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब कहोगे कि आका हमारी तरह है, अब कहोगे मुस्तफा मेरी तरह है, अल्लाह अकबर। तुम लकड़ी को पकड़ोगे तो बकरी बना दोगे, मगर मुस्तफा लकड़ी को पकड़ते हैं तो लाइट बना देते हैं। मुस्तफा लकड़ी को पकड़ लेते हैं तो न जाने किस कदर उसमें रोशनी आ जाती है। अल्लाह अकबर। इस हदीस पाक में मेरे आका का मौजज़ा भी साबित हो रहा है, मेरे आका का तसर्रुफ भी साबित हो रहा है, मेरे आका का कमाल भी साबित हो रहा है। मुहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है। अल्लाह ने हमें बेशुमार चीज़ें दुनिया में अता फरमाया। रब तबारक व तआला ने दुनिया की बेशुमार नेमतें हमें दिया है। अल्लाह ने हमें औलाद दिया, इज्जत दिया, दुनिया की तमाम चीज़ें दिया है। पेड़ पौधे हमारे लिए, आसमान ज़मीन हमारे लिए, ज़मीन जायदाद हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए। मगर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम्हें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, औलाद दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है। रब ने एहसान नहीं जतलाया, मगर रब तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक अल्लाह का एहसान है तुम पर, अल्लाह का एहसान है मोमिनीन पर, अल्लाह का एहसान है मोमिनीन पर कि परवरदिगार आलम ने तुम्ही में से तुम्हारे दरमियान एक रसूल को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला ने मेरे रसूल को भेज करके एहसान फरमाया है। हजरत मोहतरम, बातें बहुत लंबी है। गुज़श्ता हफ्ता भी आपने जुमा में सुना था, आज भी आपने सुना है और अभी भी आपने सुन लिया, लेकिन हम टाइम के बिल्कुल आज भी जो है मुक़य्यद हैं। 11 बजे तक हम सलात व सलाम ख़त्म करेंगे, इसलिए 2 मिनट और बह गया है। वो 11:15 बजने में मैं 2 मिनट में एक पैगाम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज इंसान, ये दुनियादार किसी क्रिकेटर की नकल उतारता है, किसी फिल्म स्टार की नकल उतारता है, किसी हीरोइन की नकल उतारती है हमारी माँ बहनें। लेकिन सुनिए, ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। अगर आइडियल है तो रसूल पाक की जिंदगी है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक की सीरत पे अमल करो। रसूल पाक की सीरत क्या है? अल्लाह अकबर। कोई पड़ोसी भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कपड़े नहीं है, उसे कपड़े दे दो। कोई ऐसा इंसान है जिस पर जुल्म किया जा रहा है, उसको जुल्म से निकालो। कोई गरीब है, यतीम है, बेवा है, उस तक किसी तरह से मदद करने की कोशिश करो और नमाजों की पाबंदी करो, अहकाम शरइया पे अमल करने की कोशिश करो। यही रसूल पाक की शरीयत है, यही रसूल पाक के तरीके हैं और यही रसूल पाक के तरीके पर अगर आपने हमने अमल कर लिया तो यकीन मानिए इस दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में इंसान बेशुमार काम करता है, मगर सुनिए, काहे के लिए बाबू थोड़ी देर खामोश रहो, बस 1 मिनट की बात। इंसान दुनिया में बेशुमार काम करता है भाई। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम, कोई जो है नेकी के काम करता है, कोई बुराई के काम करता है ना। मगर सुनिए, काम आखिरत में वही फायदा देगा जो इंसान दुनिया में नेकी के तौर पर किया है। और सुनिए, इन आमाले खैर का फायदा सिर्फ कब्र और हश्र ही में नहीं बल्कि दुनिया में भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। 3 इंसान था, एक हदीस पाक लंबी है,
میں ترجمہ 1 منٹ میں بول دیتا ہوں. 3 انسان تھا, سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے اچانک بارش ہونے لگی, اور جب بارش ہوئی تو پہاڑ کے کسی سوراخ میں تینوں چھپ گئے. اور جب چھپ گئے, اللہ کی مرضی دیکھیے, ایک پتھر آ کر کے تینوں کو ڈھک لیا. اب جب تینوں کو ڈھک لیا کیسے باہر نکلیں گے؟ کیا کیا جائے؟ باہر کیسے آیا جائے گا؟ دنیا نہیں دکھائی دے رہی ہے, آسمان نہیں دکھ رہا ہے. اس وقت تینوں سوچتا ہے کیسے ہم باہر آئیں گے, کیسے کیا کریں گے. تو تینوں اپنے آپس میں مشورہ کرتا ہے کہ تم میں سے جس نے جو نیک کام کیا ہے اس کے وسیلے سے رب سے دعا مانگو, پروردگار عالم ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرمائے. بے شک. ایک انسان تھا جو کسی کو کچھ دان کیا تھا, دان کیا, مزدوری دیا تھا, پیسہ, مگر وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا, لیا نہیں تھا. بعد میں واپس آیا, سب کچھ عطا کر دیا, بہت ہو گیا تھا اسی مزدوری سے. تو وہ رب کے بارے میں دعا کرتا ہے, مولا اس مزدوری کے پیسے سے بہت کچھ ہو گیا تھا, لیکن میں نے اس کو سب دے دیا. مزدوری کا پیسہ جتنا تھا وہ بھی دیا, اور جتنا ہوا اس سے مولا وہ بھی دے دیا. پروردگار اگر تجھے یہ کام پسند آ گیا تو پتھر کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. ایک انسان زناکاری میں مبتلا ہونے والا تھا, بدفعلی میں مبتلا ہونے والا تھا, مگر اللہ کا خوف آیا, اس سے رک گیا. اس وقت کہتا ہے مولا میں زناکاری میں مبتلا ہونے والا تھا, لیکن پروردگار میں نے تیرے خوف سے اس کام کو چھوڑ دیا تھا. اگر تجھے وہ پسند آئے مولا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا. پتھر اور تھوڑا سا ہٹتا ہے, اور تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. اس کے بعد تیسرا انسان ہے, اس کے ماں باپ تھے, بال بچے بھی تھے. دن بھر بکری چراتا اور رات کو واپس آتا, دودھ نکالتا بکری سے اور ماں باپ کو پلاتا, پھر بچے کو پلاتا, پھر اس کے بعد خود پیتا, پھر سوتا. لیکن ایک رات ایسا ہوا, ایک رات میں وہ آیا تھا, مگر اس کے آنے سے پہلے اس کے ماں باپ سو چکے تھے. اس نے دودھ نکالا بکری کے تھنوں سے اور گلاس لے کر کے ان کی ماں کے قدم کے سامنے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. باپ کے قدم کے سامنے کھڑا ہوا, مگر کیا کیا جائے, ماں باپ تو سو چکے ہیں, جگایا بھی نہیں جاتا ہے. اگر جگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو جائے, نیند میں خلل واقع ہو جائے, اس لیے جگاتا بھی نہیں ہے اور وہاں سے ہٹتا بھی نہیں ہے. بچوں کو بھی نہیں پلاتا ہے, وہاں سے ہٹتا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں باپ سو رہے ہیں, جگاتا اس لیے نہیں ہے کہیں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہ ہو جائے, اور ہٹتا اس لیے نہیں ہے ہو سکتا ہے میں ہٹ جاؤں اور میری ماں بیدار ہو جائے, ہو سکتا ہے ہٹ جاؤں باپ بیدار ہو جائے, پھر اس کے بعد کیا میں پیش کروں گا, اس کے بعد کیا جواب دوں گا. اسی طرح سے رات بھر وہ نوجوان کھڑا رہا, ماں باپ سوئے رہے, رات بھر ماں باپ بیدار نہیں ہوئے. اللہ اکبر. مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے, پہاڑ کے نیچے ہے, پتھر سے ڈھک چکا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, مولا الہ العالمین میں اپنے ماں باپ کو روزانہ دودھ پلایا کرتا تھا. ایک رات میری ماں اور میرے باپ سو چکے تھے, مگر میں رات بھر ان کے لیے دودھ گلاس میں لے کر کے کھڑا رہا. مولا اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے, مولا اگر تجھے وہ پسند آ گیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا. اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, پتھر ہٹ جاتا ہے, تینوں انسان باہر نکلتے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں معلوم کیا ہوا, نیک کام اگر کرے گا تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا. مطلب کوئی انسان راستہ چل رہا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کسی حادثے میں گر جائے گاڑی لے کر کے بائک سے, اس وقت تو اسے یاد آئے گا نا, مولا میں نے جو نیک کام کیا ہے اس کے صدقے سے مجھے نجات عطا فرما, مولا جو میں نیک کام کیا ہوں اس کے صدقے سے مجھے بچانے, یاد آئے گا نا. اسی طرح سے وہ انسان بھی مصیبت میں مبتلا تھا, دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک عمل کا ثواب عطا فرما دیا اور اس کا بدلہ عطا فرما دیا. حضرات محترم یہ پیغام اس لیے دیا تاکہ انسان کو نیک عمل کرنے کا فائدہ سمجھ میں آ جائے اور ماں باپ کی خدمتیں کرنے کا صلہ سمجھ میں آ جائے. میں اپنی گفتگو کو یہی سے ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں واتوب الیہ. آپ سب بھی پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلمانان باغ ڈوگرا, نوجوانان باغ ڈوگرا, الکامیٹی باغ ڈوگرا,
मुसलमानाने बाग डोगरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप यहाँ आए बैठे, ये आपकी मोहब्बत है और इसका बदला कोई आपको नहीं दे सकता है मगर मेरा रब जरूर देगा। और ये अहद कर लीजिए इंशाअल्लाह इस तरह की जो महफिल होगी उसमें हम शिरकत करेंगे। आने वाले महीने में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होगा, गौसे आजम का चांद की 11 तारीख को। अहद कीजिए इंशाअल्लाह हम उसमें शिरकत करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हम शिरकत करेंगे। सलातो सलाम की